चलिए, सो एडवांस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है? एक्सरसाइज 1 जी मेन वाली क्वेश्चन नंबर 6 है और बताओ 5 और 6। ठीक, पहले 5 और 6 की बात करें। 5 6 10। ठीक, 5 6 7 10। 5 6 7 10 और तो बड़ा होनी है बस। ठीक है, रिमेनिंग 6 तो हो गए पक्का सभी से। ठीक, आराम से सुनेंगे, एक एक करके बात सुनेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो शायद मुझे लगता है कि जिसका भी डाउट है वो कॉमन रूट तो हमने कल ही पढ़ा था, इसलिए हो सकता ना हो, फिर भी हम बात करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट कॉमन है। तो एटलीस्ट वन रूट कॉमन है का मतलब क्या होगा? हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं एक रूट कॉमन है, या हम मान लेंगे दूसरा केस दोनों रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन है तो उसके लिए कॉमन रूट की कंडीशन लगा देंगे हम लोग। कॉमन रूट की दो तरीके बता दो कंडीशन लगाने के, आपको मैंने वो दोनों में से जो भी तरीका बता दो, आप कराया तो उससे आगे किसका डाउट है? फिफ्थ वाला आप ही का है, आप सिर्फ से हो गया। फिफ्थ वाला वही कंडीशन लगाइए, कॉमन रूट की कंडीशन दोबारा बोलो। ऑप्शंस के साथ कर लिया था वो सबसे बढ़िया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपने के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आपने के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दोनों क्वांटिटी निकाल ली और दोनों को सॉल्व कर लिया और एक रूट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लिया। ए और डी तो है, ये नहीं क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। ए और डी से तो अच्छा क्वाड्रेटिक ही नहीं बन रही है, हाँ नहीं बन रही है, सही बात है। बस 1/3 पुट करके देख लिया, 1/3 से अगर आंसर आ रहा है, ये परफेक्ट आंसर है। मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं इसके अंदर, ये एक बढ़िया तरीका है काम करने का। लेकिन अगर ऐसा ना होता मान लो, तो ये करना पड़ता, एक बार एक रूट कॉमन की कंडीशन और एक बार दोनों रूट कॉमन की कंडीशन, दोनों का फाइनली यूनियन लेते तो आंसर आ जाता। सही है, मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है इसको, अंडरस्टूड पर ओके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में ना मैंने इसका बहुत बढ़िया प्यारा सा सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, आपके जो सॉल्यूशन भेजा था उसमें क्या एक्स वाई जेड रियल दिया हुआ है सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ 6। तो हमने रेंज ऑफ एक्स पूछी थी आपसे। अब देखो काइंड से, तो अगर मैं सिंपली तरीके से सोचूंगा तो ये करना का पता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या करा, मैंने इसको ऐसा सोचना शुरू कर दिया जैसे सॉल्यूशन में दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे अगर, वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो की वैल्यू निकल करके आ गई आपके पास 5। सही है बात नहीं है ना? मैं सॉल्यूशन मैंने खोला हुआ है आपके सामने, उस हिसाब से बात कर पाऊंगा। वो वैल्यू आ गई अपने पास 5, सॉल्व टू टाइम खराब करेगा अपना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो मेरे पास एक थॉट आता है मन में, यार एक ऐसी क्यूबिक बना लेता हूं जिसके लिए 3 रूट है एक्स वाई जेड। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सिग्मा एक्स तो आ गया, सिग्मा एक्स वाई आ गया, एक्स वाई जेड की भी वैल्यू चाहिए थी, वो तो नहीं क्योंकि सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, वो नहीं मिल निकाला जा सकता। तो हमने क्या करा यहां से, जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 5 आ गई, उसके अंदर में अब एक एक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करी। इन तीनों वेरिएबल में से कोई दो के अंदर, यानी जैसे y x प्लस वाई प्लस जेड 4 है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 है, तो y प्लस जेड की वैल्यू 4 माइनस का x आ गई। अब जरूरी नहीं है कि मैंने y प्लस जेड की वैल्यू लिखी आप भी वही लिखे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हम इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस का z लिख सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना, रिमेनिंग दो के अंदर में हमने एक इक्वेशन क्रिएट करनी है, ये इसके पीछे का एजेंडा है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, हमने अब y प्लस जेड इक्वल्स टू 4 माइनस का x। अब ऊपर एक रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा वाला जो अभी अभी निकाला था, क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या एक वैल्यू 5y। तो हम y प्लस जेड कैसे क्रिएट होगा, y प्लस जेड इनमें से कॉमन ले लो, किसमें से कॉमन लोगे y प्लस जेड के लिए, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, यहां से x कॉमन आ गया, y प्लस जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर होगी बात? ठीक,
तो अब y प्लस जेड की वैल्यू 4 माइनस एक्स है, y z इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ x टाइम्स ऑफ 4 माइनस का x। ये बात है, क्या था क्लियर? इसमें तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना? वी आर जस्ट ट्राइंग टू एलिमिनेट एंड यूज द गिवन रिलेशंस। तो हमने ये वाली वैल्यू, अब मन में यही आया था, यही थॉट था कि कोई दो का इस्तेमाल करके मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ x को एलिमिनेट करने की, तो y और z के अंदर में एक इक्वेशन बना देते हैं। y और z में इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ये दे रखा है, y प्लस z प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये दे रखा है, जो कि x के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा अलग बात होगी, जनरली आपके पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा होता तो जनरली कांस्टेंट दिया होता था, यहाँ पर वो खुद एक वेरिएबल की टर्म्स में दे दिया। और क्योंकि जो फाइनल जो दोनों की वैल्यू आ रही है वो x के टर्म्स में आ रही है, बेहतर है x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक ना बना करके किसी और अदर वेरिएबल में बना दो। जैसे आपको क्वेश्चन में मैंने दे रखा सॉल्यूशन में t के टर्म्स में बना के क्या फर्क पड़ता है, t के टर्म्स में बना लो, b के टर्म्स में बना लो, a के टर्म्स में बना लो। तो हमने मान लिया टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस का x इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 माइनस का x टाइम्स ऑफ 4 माइनस का x, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक बन गई टी के अंदर में, जिसके कि दो रूट आ गए। क्या क्या रूट आ गए, एक y और एक z। क्लियर होगी बात? कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब फाइनली मकसद क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब मेरा क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेंज ऑफ एक्स निकालनी, क्या निकालनी है, रेंज। और क्वेश्चन एक और बात दे रखी है, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, रियल। एक्स वाई जेड क्या है, रियल। अब मुझे बताओ, ये अगर इक्वल टू जीरो कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, पक्की बात इसका रियल रूट होना चाहिए, इसके रियल रूट होने चाहिए, पक्की बात है। और किसी भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 5 माइनस का x टाइम्स ऑफ 4 माइनस का x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 20 प्लस का 4x इंटू 4 16x, तो प्लस का 4x माइनस का 4x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। क्या बन गई इक्वेशन, माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 8x और ये माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x की रेंज आ गई, ये तो निकल गया। समझ गए? मतलब दिस इज altogether a totally a different type of the question wherein you have been given a relation between three variables which are real। आपने क्या करा, उन तीन में से दो को पकड़ा, एक को एलिमिनेट करा, या उन दोनों के सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू तीसरे के टर्म्स में निकाली, एक अनदर वेरिएबल के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाए, उस क्वाड्रेटिक के रियल रूट निकालने चाहे, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, वहां से x की रेंज आ गई व्हिच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेंज। ऑप्शन से जा, ऑप्शन से कैसे जाओगे बताओ, मुझे समझाओ, सुन रहे हो मेरे बात? कौन सी ऑप्शन पुट करा आपने, जैसे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। अच्छा कर ली, चलो फिर। ठीक है, तो ऐसे z x की वैल्यू भी 1 और 2 हो सकती है। तो हमने मतलब सारे ऑप्शन में वो वैल्यूज देखी, तो दोनों की इसमें कलेक्टिवली आ गई वो डी ऑप्शन था। आपने x की वैल्यू 1 और 2 पुट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं पुट कर सकते हो, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं, मतलब और भी कुछ पुट कर सकते हैं, बट वो कलेक्टिवली किस पे आ गए, मतलब 1 और 2 ऑब्वियसली नहीं। चलो ठीक है, लेकिन मान लो 1 आपने पुट कर लिया और 2 पुट कर लिया, तब आपकी बात आ रही है, ठीक है। और कोई वैल्यू के बारे में बात करो, चलो मुझे 1 और 2 के अलावा और कोई वैल्यू से हम कुछ भी कंक्लूसिव बात पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि कारण क्या है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होगी, कहाँ लिखा है यार, नेगेटिव भी तो हो सकते थे। मान लो एक्स की रेंज की बात हो रही है, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, वाई और जेड नेगेटिव भी तो आ सकता है, जो इस इक्वेशंस को दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक कंक्रीट आंसर पर ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर पहुंच पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा इस वाले पार्ट के अंदर। आपके मन में कोई और थॉट बताओ मुझे, बोलो। वाई प्लस जेड 4 आ गया, फिर आ गया, फिर तो ये उसी वजह से होगा वाई प्लस की वो वजह से जो वो है इरेशनल वैसे होगा।
नहीं, गलत बात। देख मेरी बात सुन, तूने कहा सर जी x को 0 पुट करो और y प्लस z को तूने कहा 4 आ गया और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ गया 6। हमें क्या पता यार y और z में से कोई पॉजिटिव है कि नहीं है, कोई नेगेटिव है कि नहीं है, मैं कैसे कमेंट कर दूं इस बारे में। तो वही तो हाँ मतलब इन दोनों को सॉल्व करके y और z तो निकाल लेगा। अच्छा उससे क्या हुआ फिर, रिएक्शन आई वो इरेशनल आ गए। फिर जीरो नहीं हो सकता किसने कहा कि इरेशनल नहीं हो सकते वो दोनों, एक्स मतलब रियल है है? एक्स तो इरेशनल एक रियल नंबर नहीं होता क्या? ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का जिक्र किया गया, मुझे नहीं लगता ऑप्शंस के थ्रू जाया जा पाएगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड, ओके। बट ऑल टुगेदर इट्स अ वंडरफुल लर्निंग ना, कि इस तरीके का सवाल आ जाए तो हमें ये अप्रोच दिमाग में रख सकते हैं। ये बड़ी सोच समझ के सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली बात पे। अब आपने कहा जिक्र किया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में क्या दिया है, tan थीटा और cot थीटा इसके रूट्स दिए हुए हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के। तो tan प्लस cot आ गया, tan इनटू cot आ गया। tan इनटू cot तो यहाँ पर वैसे भी पढ़ना है, tan प्लस cot की वैल्यू -2 आ गई। ऑब्वियसली बात है tan थीटा और cot थीटा दोनों -1 आ गए, ओनली पॉसिबिलिटी समझ में आ गई बात, और तो कोई तरीका नहीं। तो tan थीटा की वैल्यू भी आ गई, cot थीटा की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया लीस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, तो tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पुट कर दो ना कैलकुलेशन में, क्या बन गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बन गया इक्वेशन। इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, tan और cot की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी, x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1, इसकी अपने को लीस्ट वैल्यू चाहिए, क्या करो परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन कर दो या डेरिवेटिव करके जीरो कर दो। डेरिवेटिव कर, ये भी एक क्वांटिटी है ना, इसकी लीस्ट वैल्यू कहां आएगी, वर्टेक्स पर आएगी। वर्टेक्स टेस्ट का हाफ, हाफ वैल्यू पुट करो 1/4 माइनस का हाफ माइनस का, जो भी आंसर आएगा दैट्स इट बचला। सही है ना, बात समझ आ रही है? हाँ एक बार दिक्कत किसको, कोई कंफ्यूजन इस बारे में? इसका आंसर कौन करेगा इसका आंसर गलत दे रखा है, डी दे रखा है। सॉल्यूशन पर कितना रहेगा, -5 का वो आज की एक बार जल्दी हो जाएगी और जल्दी नहीं मिलेगी पूरी शीट में। तो इसके अलावा वहां बच्चों ने तो मुझे ये रिस्पॉन्ड दिए थे सर, मैंने कहा यार 99% हो गया था, तो वो बच्चे बोले हाँ सर एक ही क्वेश्चन में गलती है आंसर की। चलो 8 9 हो गए दोनों सभी से, 8 9 तो परेशानी नहीं, 10 की बात कर ले बस खाली। 10 की बात करें, 10 में क्या दिया हुआ है, m of b is the minimum value of this fx जब b -3 से लेकर के 10 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m of b पूछा गया, m of b with the minimum value of this। हाँ देखो इसमें ना तो मैक्सिमम और मिनिमम दो बार आगे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेगा m of b इसकी मिनिमम वैल्यू है, एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4 होती है। आप -d/4 आपने निकाल लिया। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है जो हमने क्लास में किए हुए दोनों डिफरेंस वाला, जो मैंने कल डिस्कस कराया था। वहां पर x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दे दी थी उन्होंने कि x 0 से 1 है या x 0 से लेकर के 3 है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में x पर नहीं b पैरामीटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दी है, तो इसलिए केस बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही है, वहां पर x पर रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ b पर रिस्ट्रिक्शन है, तो b तो एक पैरामीटर है। हम x एक्सिस पर ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस पर तो ग्राफ ऐसा चल रहा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू -d/4 ही आएगी और कुछ नहीं आएगी। समझ आई बात की, और कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है m of b जो निकल के आया, m of b इज द fx की मिनिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस का d/4, ये निकल के आ गई। इस बात में कोई टेंशन हो बोलो, क्या दिक्कत बोलो ना। अच्छा नहीं बता बता बता, कुछ समझो चक्कर नहीं। देखो जब b स्क्वायर प्लस b/2 को पूरे डिवाइड करेंगे, दोबारा बोल, x का क्वेश्चन जो है उसको पूरे डिवाइड करेंगे पूरी क्वेश्चन में। x का कोएफिशिएंट है b स्क्वायर प्लस b प्लस 2। अब उसमें क्या है, ध्यान से b स्क्वायर प्लस b प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। b स्क्वायर प्लस b प्लस 2 है ना, इसका d कितना आ रहा है, नेगेटिव है, तो मतलब ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ये करेगा तो आंसर हाँ अब करेंगे तो अलग आंसर नहीं, सो तो पॉसिबल ही नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी। इधर वे जाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डजंट मैटर, आप कैलकुलेशन को रीचेक कर ले या मैं इसके दिखा दूं दोबारा बाद में।
लेकिन 100% दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, इधर विद डिवीजन और विदाउट डिवीजन, दोनों केस में सेम आएगा। और एम ऑफ बी निकालने के बाद जो कि मैं सॉल्यूशन में देख पा रहा हूँ, वो आपके पास 56/4 यानी 40 डिवाइडेड बाय 20 कर b + 2 आ गया। तो एम ऑफ बी की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू चाहिएगी, लेकिन वो चाहिए हमें उस रीजन में। किस रीजन में? जब b -3 से 10। क्या वो कर लोगे? ऑप्टिमाइज करना है या मैं करके बताऊं? हाँ तभी हो जाएगी बात, पक्का डन? हाँ भाई पारस ओके। हाँ जी, आपने करा ट्राई पक्का? ओके ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 डन मान लो, पक्का कोई दिक्कत नहीं, श्योर 100% ओके ठीक है। एक्सरसाइज 2 पर बोला शुरू करो। और कर सकते हैं। एक मिनट, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। थर्ड भी क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं ना पूरा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं पूरा, ठीक। चलो कंसीडर अ क्वाड्रेटिक। अभी पैराग्राफ कई बार जेई के अंदर पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन है सर, वेरिएबल और आंसर की लगा दी है पहले दो तो आगे समझ लो। चलो मैं तीनों की बात कर लेता हूँ एक बार, है ना? तो फटाफट से फर्स्ट सेकंड को फटाफट से कर देंगे। कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखी है 1 + k² k टाइम्स ऑफ x पर, और k की टर्म्स इक्वेशन दे रखी है, k बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से -1। पहला पार्ट पूछा गया है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k की इंटीग्रल वैल्यू जिसने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स में अंडरस्टूड अबाउट डी नेगेटिव आगे बात खत्म हो गई है। उससे आपके पास जो इक्वालिटी आएगी उसको सॉल्व करके उस रीजन के अंदर में कौन-कौन से इंटीजर आ रहे हैं वो आपका आंसर है। पर क्लियर होगी पहले? कोई दिक्कत पहले भी किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट, द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन क्वांटिटी हैज बोथ द रूट्स पॉजिटिव। अब दोनों रूट पॉजिटिव है, उसके लिए क्या करना है? दोनों रूट पॉजिटिव है, उसके लिए पहली बात है, ध्यान से देखो, जो fx दिया हुआ है हमारे पास 1 + k × x² -2 टाइम्स ऑफ 1 + 2k × x + 3 + k लिखा हुआ है, ये fx है। k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है, दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले सवाल पूछो आपका क्या, फिर मैं आगे आंसर करूँ। थर्ड कंडीशन चल रहा है, थर्ड कंडीशन वेरिएबल है 4 टाइम्स f of 0 greater than 0 होगी। छोड़ो, इसके दो तरीके हैं काम करने के, अब सुनो मेरी बात। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। k की वैल्यूज बतानी है जो गिवन क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या पहली बात मैं बताऊं मुझे, x² का फंक्शन पॉजिटिव में नेगेटिव है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अपवर्ड पैराबोला बनाना उस थॉट से गलत है, ठीक। तो fx किसको मानोगे? 1 + k को नीचे जाओ, इधर ले जाओ 1 + k, इधर ले जाओ 1 + k, ये आपका fx आ रहा है। अब इस डायरेक्शन में सोचते हैं, भूल जाओ सॉल्यूशन को, मैं इस तरीके से बात करूं फिर दूसरे तरीके से बात करूं, ठीक। तो गिवन क्वांटिटी के दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, तुम अपने आप बताओ दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, ये तो पक्का दोनों रियल आ रहे हैं, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, वरना तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम नहीं कर सकते थे। दोनों रूट अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, अब वो दोनों रूट जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, दोनों रूट अलग अलग भी। तो पहली कंडीशन तो पक्का तय हो गई बात के भैया डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मिलने के बाद पक्की बात श्योर हो गई। मतलब ये कन्फर्म है बात, ऐसा ग्राफ आएगा या ऐसा ग्राफ आएगा, इन दोनों से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दो का तरीका नहीं बचता, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर ऐसा ग्राफ बताओ, ऐसा आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, ये तो नहीं चाहिए, पक्की बात, ठीक है। एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन है, जो इसका वर्टेक्स है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी माइनस का v/2a वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 के केस में ये वाली बात हो जाएगी जो कि गड़बड़ है। इक्वल टू 0 के केस में ये वाली बात हो जाएगी जो कि नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो दोनों रूट कैसे आ गए? इक्वल टू 0, ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को दोनों रूट कैसे चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। क्लियर होगी बात? पक्का समझ में आ गई? तीसरी बात और आखिरी बात, 0 पर वैल्यू फंक्शन की क्या मैं बोल सकता हूं 0 से बड़ी या अरे ना 0 पर वैल्यू, क्योंकि 0 पर वैल्यू ये यहां काट रहा है ना या यहां काट रहा है, क्या वो 0 से बड़ा है?
वाई वाई के पॉजिटिव है ना, वो 0 से बड़ा। क्या वो और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी? आपको लगता है क्या मैं ऐसा कुछ ग्राफ बना दूं, ऐसा पॉसिबल है क्या बताओ? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? एक पॉजिटिव एक जीरो, ये नहीं चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होगी, इनका इंटरसेक्शन ही आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का समझ में आएगी बात? अब क्या होता है ना, एक और तरीका होता है, अगर हमें जैसे मैंने यहाँ पर k से 1 प्लस k यानी x स्क्वायर के ऑप्शन से डिवाइड करते हैं, अगर हमें ये डिवाइड नहीं करना है तो किताबों में एक और तरीका दिया हुआ होता है, a इंटू एफ एक्स के बारे में, a इंटू एफ ऑफ जीरो, है ना। बेटर ये है, उसके चक्कर में मत पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ बस वो कर दो, बात खत्म, टेंशन फ्री मामला है। ठीक है ना, a आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दो चीजें अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। इस तरीके से उसमें सोचने का तरीका होता है। वो जो थर्ड कंडीशन है वो उसी डायरेक्शन में लिखी हुई है वहां पर। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर? ओके, श्योर। ठीक है, पहले 2 पार्ट आपके क्लियर हो गए, तीसरे पार्ट में डाउट है? तीसरे पार्ट में डाउट है? तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या करता है, नंबर ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ द इक्वल for which the quadratic equation has the roots in the ratio 1:2। रूट्स का जो रेशियो है वो 1:, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k for which such that the given quadratic equation has the roots in the ratio 1:2। हाँ तो ले लो ना, एक रूट को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, सम ऑफ द रूट्स निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो, खत्म हो गई बात। और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए, 3 अल्फा की वैल्यू आ गई, 2 अल्फा, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। और 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू अल्फा से 2 अल्फा स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी, 2 अल्फा प्लस अल्फा से 3 अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी, इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू आ गई, उसको इसमें पुट कर दो, वहां से एक के के अंदर में एक कंडीशन बन गई, सॉल्व कर दो, सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा। सिंपल, इक्वालिटी नहीं बनेगी, इक्वालिटी बनेगी। क्लियर होगी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आप पहले 3 क्वेश्चन डन हो गए, पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरे। ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन ना एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक का भी और ये फंक्शंस का भी है, लेकिन ये फंक्शंस के अंदर में ये 12वीं क्लास के फंक्शंस का पार्ट है। हम हमने 11th में क्या सीखा हुआ है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक निकालना, हमें पता है माइनस का d/4 से इंफिनिटी है, या माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4 है क्वाड्रेटिक का, लेकिन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की बात नहीं हमने करी, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की बात हमने नहीं करी, ये वही केस है। और जो मैं आपको भी तरीका बता रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी एप्लीकेबल है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल है, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब हाईएस्ट डिग्री ऊपर या नीचे वो एक क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, उसकी बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट डिग्री ऊपर या नीचे डिग्री 2 होनी चाहिए, उसकी बात कर। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ऐसे केस में एक तरीका ये दिया हुआ है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये भी बता दूं तो एक और तरीका बता, सुनो। सम ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ सिस्टम, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दे रखो, क्वेश्चन नंबर 4 को बात कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 पुट इक्वल टू y, इसको y के इक्वल कर लो। ये तरीका है जो लगभग सभी जगह पे काम आएगा, है ना। तो वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू y इनटू x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस का 4y, x में क्वाड्रेटिक बना लो, x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस का y प्लस का 3x टाइम्स ऑफ y माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस y इक्वल टू 0। सही बात है, ये बन गई x में क्वाड्रेटिक। इसमें क्या बात है, समझ में आ गई? जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, तीनों केस की बात कर रहा हूं, हमेशा ये काम करेंगे। यहाँ आप 2 केस बनाएंगे, क्या ये मैंने क्या बना दिया, इसमें क्वाड्रेटिक, क्या बना दिया इसमें क्वाड्रेटिक, किसने कहा क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक तब है जब 1 माइनस का y 0 नहीं है। और एक केस है, ये मैंने कह दिया 1 माइनस का y या तो 0 है, या मैं कह रहा हूँ 1 माइनस का y 0 नहीं है, दो बातें नहीं, या तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। अगर 0 आ रहा है यानी y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, इसमें पुट कर दो दोबारा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, यानी माइनस का 4 इंटू 2 इक्वल टू 0, यानी 8 इक्वल टू 0 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ,
मैंने अगर y को 1 माना तो ये तो 0 हो गया, x स्क्वायर इंटू 0, ये भी 0 हो गया, x स्क्वायर इंटू x इंटू 0, और यहाँ से a इक्वल टू 0 अनाप शनाप रिजल्ट आया। कैसा रिजल्ट आया हमें पता है, सही नहीं है बात, नॉट एक्सेप्टेबल। इट क्लियरली इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई? अगर जिस कंडीशन को तुमने माना है उससे आंसर एक ऐसा आया, कंडीशन एक ऐसी आई जो तुम्हें पता 100% रॉन्ग है, तो पक्की बात है वो कंडीशन सही नहीं। इसका मतलब भाई पक्की बात है वन जो तुमने माना वो गलत है, बात वो हो नहीं सकता। तो वो आपके आंसर में अगर आएगा भी तो निकाल देगा, ये इसका पर्पस होता है। समझ आ गई मेरी बात? पक्का क्लियर है? लेकिन अगर भाई वन वन माइनस का भाई 0 अगर नहीं है तो पक्की बात है क्वाड्रेटिक, पक्की बात है एक्स में क्या बन गए क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका रियल रूट्स होने चाहिए, है ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर होगी बात? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालो, बी स्क्वायर यानी 9 टाइम्स ऑफ y माइनस का 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac और 16 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, खत्म हो गया। लेकिन उस आंसर में अगर y इक्वल टू 1 आ रहा है तो उसको 1 को हटा दोगे, ये ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। समझ आ गई मेरी बात? पक्का क्लियर है? जितने भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आएंगे सारे यही, सब में यही काम है। अगर इसको सॉल्व कर ले इनइक्वालिटी सॉल्व तो हो जाएगा। चेक कर इस आंसर में y इक्वल टू 1 आंसर का पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है हटा दो, क्योंकि दोनों का क्या लेना, फाइनली यूनियन लेना है ना दोनों का, क्योंकि ये तो आपने प्रूव कर ही दिया है y 1 नहीं होगा। आंसर -6 आएगा। वेरीफाई करो, कर दिया हुआ है। इसका आंसर -6 दिया हुआ है, सही है। सम ऑफ इंटीजर्स पूछा गया। अब डन, अंडरस्टूड। अब आपकी सॉल्यूशन में जो मैंने तरीका देखा है वो ये देख लो, सुन लो बात। उसमें क्या करना ना, पार्शियली तोड़ दिया, ये दिया था ना, इसमें हमने -4 +4 कर दिया, +4 इधर प्लस कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 और माइनस का 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू y। ये मान आ गया y इक्वल टू 1 माइनस का 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, ये y है। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या मांगा, सम ऑफ इंटीजर्स की बात करिए, इसकी रेंज के अंदर है, तो y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, कुछ घट रहा है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, वो हमें निकालना आता है। माइनस का dy/4 ऊपर अपर पैराबोला आ गया, पारा समझ में आ गई बात है। और ये मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम होगा। मतलब समझिए ना, दोनों बातें करनी पड़ेंगी आपको यहाँ पर। क्लियर है? तो बेहतर है जो मैंने तरीका बता दिया वो बढ़िया तरीका है, उससे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये भी सही है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। अंडरस्टूड होगी बात? ठीक है, और बोलो इसका फोर्थ के बाद में 6 नंबर का डाउट है क्या? बोलो जी बोलो।
6 तो आसान है, gx लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या है, सिंपल बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी माइनस वन, जी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी, और ये प्लस टू आ जाएगा तो प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अब ये एक क्वाड्रेटिक, दिस इज द क्वाड्रेटिक हैविंग अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है ये क्वांटिटी, इसको मैंने fx मान लिया, हम कह रहे हैं कि fx हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, किसके लिए, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, fx किसकी रियल वैल्यू के लिए, यानी ग्राफ x एक्सिस से हमेशा ऊपर होना चाहिए, x एक्सिस से ऊपर कब होगा ग्राफ, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0, डी निकाल लो, तो b + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ b + 1 शुड बी नेगेटिव, b + 1 कॉमन ले लो और ये बन जाएगा b - का 3 लेस देन 0, यहां से आ गया b बिलोंग्स टू माइनस का 1 से लेकर के 3, -1 से 3 के बीच में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर 2 आ रहा है, आंसर क्लियर हो गया बात। क्वेश्चन नंबर 6 तक डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 8 बताना है, हाँ भाई 7 हो गया, हाँ जी बोलो बोलो, है क्वेश्चन 7 हो गया, ठीक है, 7 का तरीका समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीका दिया, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम लोग, एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0 का मतलब होता है पी और क्यू के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, जिसका मतलब होता है दो रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे, पक्की बात है, और रियल हो, ये कंफर्म है, ये इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बेस्ड है क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है क्या, डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ए बी सी पी क्यू आर सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, पहली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसी भी x के लिए, और ऑल x के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, अब पहली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखी है, तो पक्की बात है डिस्क्रिमिनेंट पहली वाली का भी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, अगली वाली का भी नेगेटिव आएगा, पक्की बात है, ये मतलब होता है उसका, है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं, और जो इक्वेशन दे रखी है ए पी एक्स पर बी पी बी क्यू एक्स अगर दिया उसके बारे में वो पूछा जा रहा है ना, कि then this equation is greater than or equal to 0 for all x belongs to real number, देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, कोई ग्राफ के कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, देखो ये क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पक्की बात है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ऐसा क्या है, तो कंफर्म है ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा टच करता हो, तो a ग्रेटर देन 0 आएगा एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन इक्वल टू 0, अगली बात के लिए p ग्रेटर देन 0 आएगा और q स्क्वायर माइनस का 4pr लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, ये दोनों बातें क्वेश्चन कह रहा है, एक और क्वांटिटी दे दी a p x स्क्वायर प्लस बी क्यू एक्स प्लस सी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट d1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये मतलब है इस बात का, अपन टाइम उधर की तभी ऑलवेज ऑल हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है जी, निकाल लो, अब इसका d, इसने तो कह दिया ऐसा होगा, हम चेक कर लेते हैं अगर ये दो बातें सही है उससे क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, हम ये प्रूव कर लेते, उसी के लिए उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का जिक्र किया गया, स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, स्टेटमेंट 2 में कोई परेशानी नहीं, स्टेटमेंट 2 100% ट्रू है, यही तो फैक्ट होता है जिसके बेस पर काम करते हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसका डी निकाल लेते हैं, डी निकालेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर, इसका आएगा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बी इंटू सी आर, अब इसके ऊपर कमेंट करते हैं क्वांटिटी कैसे आ रही है, ठीक है जी, अब ये कैसे कमेंट कर दोगे तुम,
मान लो ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू है ना, ये कहना चाह रहा है, यानी ये कहना चाह रहा है बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4ATCR। अब इधर देखते हैं, ये आ गया बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4AC, क्यू स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4PR, हमने मान लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16ACPR आता है, लेस देन इक्वल टू 4 गारंटी नहीं है, कह नहीं सकते, वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, तो हम इसके बारे में बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब जो बात लिखी है 100% सही नहीं, ठीक है ना, 100% सही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, क्या आंसर आएगा, डी आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स टू इसलिए क्योंकि वो तो कह रहे हैं पक्का ऐसा होगा, हम कह रहे हैं नहीं पक्का ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए गलत होता है। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया, ठीक है। और बोल, क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गया, डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया टाइम भी, क्लियर, चलो जी आगे बढ़ो, मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया, 11 बता रहे, बताया था। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी दो इंटीजर्स दे रखे हैं, बी माइनस वन नहीं, ए और बी इंटीजर्स है और बी माइनस वन नहीं है। इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, ठीक है, ए और बी इंटीजर है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे इंटीजर, एक्स स्क्वायर का तो क्वेश्चन 1, एक्स का क्वेश्चन 3 है, जो भी इंटीजर है, बी इंटीजर है तो बी प्लस 1 भी इंटीजर है, तो सारे इंटीजर आ जाएंगे, सही है। और एक रूट इंटीजर है तो क्या बोल सकता हूं दूसरा भी इंटीजर होगा, तो एक रूट इंटीजर है तो दूसरा भी इंटीजर होगा इस केस में, क्यों, इसका में वो अभी उसमें आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है बाकी, तो दोनों रूट इंटीजर आ जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा इसका एक इंटीजर है अगर, तो देन, तो एक एक करके बात करते हैं, तो अदर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही है क्या, बोलो, वो कैसे पता चलेगा, समग्र रूप निकाल, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, एक रूट अल्फा माना एक रूट बीटा माना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ए आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू बी प्लस 1 आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बी प्लस 1 आ गई, या तो क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा ए और बी इंटीजर है, नो डाउट जो सम है, ए और बी इंटीजर है, सम भी इंटीजर आ रहा है और प्रोडक्ट भी इंटीजर आ रहा है ना, एक रूट इंटीजर है पॉजिटिव, तो गारंटी दूसरा भी इंटीजर होगा। अब सवाल उठता है एक और बात का, अदर रूट इज इंटीजर, यानी ऑप्शन नंबर बी तो पक्का सही है, ऑप्शन नंबर ए के बारे में कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए के बारे में, क्योंकि हमें ये बोला गया कि इस क्वाड्रेटिक का एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए के साइन के बारे में और बी के साइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, तो एक रूट इसमें पॉजिटिव भी है, तो दूसरा रूट क्या मल्टीप्लाई करूंगे, बी प्लस 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं कमेंट उस पे नहीं कर सकता, ये बात समझ में आती है, पक्का क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए वी कैन नॉट से, ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर, ऐसी ऑप्शन इज अ फैक्टर as a factor other than 1 and itself, तो a square plus b square निकालना पड़ेगा, बेचारा नहीं है, a square ऑप्शन है पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली दोबारा बोलो, ऑप्शन है जो है वो ठीक हो सकता है। हाँ हो सकता है, मल्टीपल ग्रेड में हम क्या करते हैं, जो पक्का सही है हम उसमें मार्क करते हैं, जो हो सकता है उसमें मार्क नहीं करते, ठीक है ना, जो हो सकता है उसके बारे में यू नॉट श्योर, सो हाउ कैन यू कमेंट दैट एग्जैक्टली आंसर है, ठीक है ना, हमें कह रहे हैं मे और मे नॉट बी, सही है ना, चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होता है जो तो पक्का सही लग रहा है। तो चलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अल्फा बीटा की तरफ से बात करनी पड़ेगी अब आपको,